हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओपेरॉन मॉडल विच कम्स अंडर जीन रेगुलेशन। ओके, सो दिस कम्स अंडर जीन रेगुलेशन। ओके, तो ओपेरॉन मॉडल में जाने से पहले हम ज़रा देख लेते हैं कि किस वे में मतलब क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी हमें ओपेरॉन मॉडल को समझने के लिए। ठीक है, तो फिर सबसे पहला टर्म जो हम देखेंगे वो है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई जेनोटाइप है, उस जेनोटाइप से कोई फेनोटाइप बना। कोई जेनोटाइप है, उस जेनोटाइप से कोई फेनोटाइप बना, मतलब कोई जीन है, उस जीन से एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बने और इस प्रोटीन का कोई फंक्शन दिखने को मिला। तो उसका मतलब है कि ये जो जीन है वो एक्सप्रेस कर चुका है। ठीक है, और इसी फेनोमेनन को बोला जाता है एक्सप्रेशन। ऑलराइट, दूसरा टर्म जो हम देखने वाले हैं वो है एनहांसर। एनहांसर क्या होता है? एनहांसर को हम एक्टिवेटर भी बोलते हैं। ये एक सीक्वेंस है जो कि जीन के प्रोमोटर के अपस्ट्रीम भी प्रेजेंट हो सकता है और डाउनस्ट्रीम भी प्रेजेंट हो सकता है। बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, मतलब क्या हुआ? एनहांसर एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि एक्टिवेटर के जैसे काम करता है और ये सीक्वेंस प्रोमोटर के अपस्ट्रीम भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर डाउनस्ट्रीम भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, ऐसा ही एक और टर्म है जिसका नाम है ऑपरेटर। ऑपरेटर को हम ऑपरेटर सीक्वेंस है, जैसे कि एनहांसर सीक्वेंस था, ऑपरेटर सीक्वेंस को हम साइलेंसर सीक्वेंस भी कभी कभी बोलते हैं, क्योंकि ये इनएक्टिव करने में हेल्प करता है। ओपेरॉन को इनएक्टिव करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये सीक्वेंस भी प्रोमोटर के अपस्ट्रीम या फिर डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अभी हम आते हैं सिस एक्टिंग सीक्वेंसेस पे। सिस एक्टिंग सीक्वेंसेस कौन से होंगे? ई ओ पी। ई फॉर एनहांसर, ओ फॉर ऑपरेटर, पी फॉर प्रोमोटर। ये जो 3 सीक्वेंसेस है, ये जिस जीन में प्रेजेंट होंगे ये सारे एक ही जीन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको बोला जाता है सिस एक्टिंग सीक्वेंसेस। एक और सीक्वेंस होता है जो कि एक फैक्टर होता है जो कि ट्रांस एक्टिंग होता है। वो क्या है? आरएनए पॉल ट्रांस एक्टिंग होता है। मतलब क्या है? ट्रांस एक्टिंग जो फैक्टर्स होंगे या फिर सीक्वेंसेस होंगे वो उस जीन का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि कोई और जीन उसको ट्रांसक्राइब कराए और वो आके हमारे स्पेसिफिक जीन को भी ट्रांसक्राइब कर रहा है। जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि फॉस जून ये जो थे वो अपने एक जीन से ट्रांसक्राइब हो रहे थे, फिर वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के जैसे आके दूसरे जीन को सब्सक्राइब कर रहे थे। वो भी ट्रांस एक्टिंग है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी ट्रांस एक्टिंग होते हैं। फिर ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसको भी कोड कोई और जीन करता है, तो फिर इसीलिए वो भी ट्रांस एक्टिंग हो गया। तो अगर सेम जीन का सीक्वेंस हो तो हम बोलते हैं उसको सिस एक्टिंग, और अगर डिफरेंट जीन्स हो तो फिर हम उसको बोलते हैं ट्रांस एक्टिंग। ट्रांस एक्टिंग और क्या क्या होते हैं? आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, फिर कभी कभी एक्टिवेटर्स कुछ होते हैं। ठीक है,
कुछ एक्टिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं वो भी ट्रांसएक्टिंग होते हैं, कभी कभी कुछ रिप्रेसिंग फैक्टर्स भी होते हैं वो भी ट्रांसएक्टिंग हो सकते हैं। एक्टिवेटर्स क्या है? एक्टिवेटर सीक्वेंस और एक्टिवेटर्स अलग है। एक्टिवेटर सीक्वेंस है जो सीक्वेंस एक्टिवेट कर सकती है, जो कि जीन के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम एनहांसर बोलते हैं। और रिप्रेसिंग सीक्वेंस भी वैसा ही होता है, जो जीन में ही प्रेजेंट होता है। लेकिन एक्टिवेटर्स कुछ ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि उस जीन का पार्ट होता ही नहीं है, वो किसी और जीन से ट्रांसक्राइब होकर आया होता है और पर्टिकुलर एक्टिवेटर सीक्वेंसेस पे बाइंड करके जीन को एक्टिवेट करता है। सिमिलरली रिप्रेसर भी वैसा ही है, कोई और जीन से ट्रांसक्राइब हुआ प्रोटीन है जो कि हमारे पर्टिकुलर जीन पे आके ऑपरेटर पे आके बाइंड करेगा और हमारे जीन को रिप्रेस करेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चला? जो ट्रांसएक्टिंग होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं, और जो सिस एक्टिंग होते हैं वो सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अभी ये जो एक्टिवेटर पढ़ा हमने, ये जो हमने एक्टिवेटर पढ़ा, इनका काम ये काम कैसे करते हैं, कैसे एनहांस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को? सबसे पहले रिक्रूट करते हैं आरएनए पॉलीमरेज को। सेकंड, एलोस्टेरिक चेंजेस लाते हैं जो कि पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? क्रोमैटिन रिमॉडलिंग करते हैं। क्रोमैटिन रिमॉडलिंग, ठीक है। क्रोमैटिन रिमॉडलिंग में क्या होता है? हेटेरोक्रोमैटिन से यूक्रोमैटिन में कन्वर्ट होता है, जिसके वजह से ट्रांसक्रिप्शन इजीली हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हेटेरोक्रोमैटिन में बहुत डेंसली पैक्ड होते हैं डीएनए और यूक्रोमैटिन में थोड़ा लूज हो जाता है। अभी रिप्रेसर कैसे काम करते हैं? ये ब्लॉक करते हैं, सबसे पहले ब्लॉक या इनहिबिट करते हैं आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट को, मतलब ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक्स प्रोमोटर। दूसरा क्या कर सकते हैं? एलोस्टेरिक चेंजेस जो कि नेगेटिव होते हैं, एलोस्टेरिक चेंजेस करते हैं जो कि नेगेटिव टाइप के होते हैं, मतलब ब्लॉकिंग ही करेंगे, क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स रख देंगे। ठीक है, ओपन कॉम्प्लेक्स होने ही नहीं देंगे। तो फिर अगर ओपन कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ तो फिर तो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा। ठीक है, और थर्ड, क्रोमैटिन रिमॉडलिंग। क्रोमैटिन रिमॉडलिंग में क्या होता है? यहाँ पे हेटेरो से यू हो रहा था और यहाँ से यू क्रोमैटिन से हेटेरोक्रोमैटिन हो जाएगा, मतलब लूजली पैक्ड था वो और टाइटली पैक्ड हो जाएगा, ताकि डीएनए आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आके बाइंड ही ना कर सके। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं फैक्टर्स के। और अभी हम आएंगे हमारे ओपेरॉन मॉडल्स पे। तो हम जो जो ओपेरॉन मॉडल्स डील करने वाले हैं, सबसे पहले हम डील करेंगे लैकोपेरॉन, लैक्टोसोपेरॉन। सेकेंड हम डील करेंगे एराबिनोजोपेरॉन, और लास्टली हम डील करने वाले हैं टीआरपी ओपेरॉन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आज शुरू करने वाले हैं लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन, ओके। लैकोपेरॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोट्स में। स्पेशली हम यहाँ पे जिस पे स्टडी करते हैं वो है ई कोलाई। ठीक है, लैकोपेरॉन जो है
वो एक कैटाबॉलिक पाथवे फॉलो करता है, कैटाबॉलिक ओपेरॉन है। सेकेंडली ये एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, इसको इंड्यूस करना पड़ता है तब वो जाके काम करता है। ये लैक्टोज यूटिलाइजेशन के लिए हम लोग स्टडी करते हैं। लैक्टोज यूटिलाइजेशन, इसके पास जो प्रोमोटर होती है वो वीक होता है, मतलब बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो होता तो है लेकिन बहुत कम अमाउंट में होता है, ठीक है। मतलब बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन इज वेरी लो, होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा लो होता है, ठीक है। इसके पास 3 स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 3 स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या? एक होता है लैक जी, लैक वाई और लैक ए, ठीक है। इन तीनों जीन्स के अलग अलग काम होते हैं जिसमें हम बाद में आएंगे, या फिर यहीं पे डिस्कस कर देती हूँ। जो लैक जी होता है वो कोट करता है, वो बनाता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। लैक वाई जो होता है वो बनाता है परमिएज एंजाइम, और लैक ए जो होता है वो बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, ठीक है। इनके क्या क्या काम होते हैं हम आते हैं उस पर, ओके। तो अभी लैक आई का जो प्रोमोटर है, 1 सेकेंड, ओके। एक और यहाँ पे जीन रहता है जो कि ओपेरॉन का पार्ट नहीं है, ओपेरॉन से थोड़ा सा दूर है, वो है लैक आई। सबसे पहले लैक आई क्या है वो बोल देते हैं। लैक आई जो होता है वो एक वो जो प्रोटीन कोट करता है वो एक इनहिबिटर के जैसा काम करता है, इसलिए उसको बोलते हैं लैक आई। और लैक आई का जो प्रोमोटर है वो स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर है, वो होता है स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर, मतलब खुद ब खुद कॉन्टिन्यूसली ट्रांसक्राइब होता ही रहता है, ठीक है। ओके, अभी हम लोग जरा देख लेते हैं कि ये लैकोपेरॉन दिखता कैसा है। सपोज ये है डीएनए, ये गैप शो करता है डीएनए में, मतलब डीएनए में कोई गैप नहीं है लेकिन हम टोटल डीएनए तो ड्रॉ नहीं कर सकते और हमें एग्जैक्ट पोजीशन भी नहीं पता है, इसीलिए हम लोग ऐसे करके दिखाते हैं, ओके। तो सारे जीन्स को अलग अलग करके दिखाते हैं। बहुत सारे ओपेरॉन्स रहते, सॉरी ऑपरेटर सीक्वेंसेस रहते हैं। मैं ऑपरेटर सीक्वेंस को ब्लैक से दिखा रही हूँ, ओके। प्रोमोटर, ये वाला प्रोमोटर और ऑपरेटर अगर आप देखोगे तो वो ओवरलैप कर रहे हैं, एनहांसर पे।
ऑलराइट, तो अभी देखते हैं ये वाला है अच्छा, ऑपरेटर्स जो है वो मैं ब्लैक से दिखा रही हूँ। ऑपरेटर, 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 ओ इज़ फॉर ऑपरेटर, ये याद रखना है। फिर एनहेंसर जो होता है वो हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, यह है एनहेंसर। फिर आता है प्रोमोटर, प्रोमोटर पी से दिखा जाता है, यह है प्रोमोटर। ये वाला साइन आपको पता होगा, ये है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से शुरू होगा। और ये रेड वाला क्या है, ये भी प्रोमोटर है, लेकिन इस प्रोमोटर का जीन कौन है, इस प्रोमोटर का जीन है लैक आई, ठीक है। और ये वाले जो है इनका जीन कौन सा है, यहाँ पे है लैक जी, लैक वाई, और आता है लैक ए, ठीक है। ओके, तो ये है हमारे, ये पूरा का पूरा जो हमने दिखाया यहाँ पे, ये इसको हम बोलते हैं लैक ओपेरॉन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना भूल ही गई, ओपेरॉन का मतलब क्या है, सॉरी, ओपेरॉन का मतलब क्या है, ओपेरॉन इज अ कोऑर्डिनेटेड यूनिट, कोऑर्डिनेटेड यूनिट ऑफ जीन रेगुलेशन, ठीक है। एक ओपेरॉन में बहुत सारे जीन्स रहते हैं जिनको जो सारे अलग अलग प्रोटीन्स ही बनाते हैं, लेकिन उनका जो क्या बोलते हैं रेप्लिकेशन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो एक साथ होता है, ठीक है। एक ही एमआरएनए में सारे के सारे हमें मिलेंगे, ऑलराइट, सारे के सारे जीन्स के एमआरएनए एक ही एमआरएनए में रहता है, ऑलराइट। ओके, तो फिर अभी हम लोग देख लेते हैं, आगे चलते हैं। ओके, तो ये है हमारा लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन इस वे में रहता है। अभी ये जो लैक जेड है, ये हमने बोला था बीटा गैलेक्टोसीडेज बनाता है, लैक वाई परमिएज बनाता है, और लैक ए ट्रांसएसिटाइलेज बनाता है। ये जो तीन एंजाइम्स हैं, बीटा गैलेक्टोसीडेज जिसको हम बीटा गैल लिखते हैं, लिख ही देती हूँ, गैलेक्टोसीडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज, और ट्रांसएसिटाइलेज, ये जो तीन एंजाइम्स है, ये लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में काम आता है, यूटिलाइज्ड इन लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, इसीलिए बोलते हैं इसको लैक ओपेरॉन। कैसे, ऑलराइट, सबसे पहले क्या हो रहा है कि इकोलाई है, इकोलाई का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ करते हैं, सपोज ऐसे है, विदाउट लैक्टोज, यहाँ पे है साइटोसॉल, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विदाउट परमिएज, या फिर हम बोल सकते हैं विदाउट लैक्टोज, लैक ओपेरॉन इज इनहिबिटेड, या फिर रिप्रेस्ड बोल सकते हैं हम, रिप्रेस्ड कंडीशन में रहता है। सो नो अपटिक, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, in presence of lactose, lactose is taken up by permease। ये permease भी तो लैक जीन से ही बनता है, मतलब लैक ओपेरॉन से ही बनता है, तो ये लेकिन यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं कि लैक ओपेरॉन रिप्रेस था, तो फिर ये परमेज कहाँ से आया, कुछ बेजल लेवल में होता रहता है, ठीक है, फ्रॉम
लो बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन, ये परमिएज आता है। हमने जो बोला था लो बेसल लेवल बहुत ही कम होता है लेकिन होता है, तो लो बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन से ये परमिएज आता है, जिसके वजह से अभी ये काम शुरू होगा। क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लैक्टोज अंदर कैसे आता है और उसको मेटाबोलाइज कैसे करा जाता है। तो क्या होगा कि जैसे ही लैक्टोज प्रेजेंट है, वो लो लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन से जो परमिएज बना, वो परमिएज जाके, वो एक्चुअली एक चैनल है, ऑलराइट, तो वो जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लग जाएगा। एक चैनल बना देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जैसे ये चैनल बना, ये चैनल कौन बना रहा है, परमिएज। जैसे ये चैनल बना, बाहर लैक्टोज है, ये लैक्टोज सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और सिर्फ लैक्टोज आएगा क्या, नहीं, लैक्टोज के साथ H+ भी आता है, क्योंकि बाहर H+ का भी कंसेंट्रेशन हाई है। तो लैक्टोज के साथ H+ भी आया, कहाँ पे आया, साइटोसॉल में, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी लैक्टोज अंदर आ गया। लैक्टोज जैसे ही अंदर आया, बीटा गैलेक्टोसिडेज, लैक्टोज अंदर आने के बाद क्या होगा कि ये जो हमारा लैकोपेरॉन है वो चालू हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसिडेज कैसे चालू होगा वो हम बाद में देखेंगे। बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम प्रोड्यूस्ड होगा, जो क्या करेगा, लैक्टोज को गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देगा। ग्लूकोज कहाँ पे चला जाएगा, ग्लाइकोलिसिस में, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में चला जाएगा, इंटर कर जाएगा। और गैलेक्टोज क्या करेगा, गैलेक्टोज बनाएगा गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट, फिर वहां से बनाएगा एपिमरेज के साथ ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, फिर वहां से बनाएगा म्यूटेज एंजाइम के साथ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, और ये भी ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर जाएगा, ठीक है। अभी ये जो ट्रांस एसिटाइलेज है, ये क्या करता है, हमने 2 एंजाइम देख लिए, अभी ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है, ट्रांस एसिटाइलेज बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम टॉक्सिक मटेरियल्स, लाइक TOWPG, जो सिमिलर होता है लैक्टोज के साथ। तो फिर ऑब्वियसली परमिएज उनको मतलब उनके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो TOWPG है, थायोगैलेक्टोसिडेज, ये क्या होता है, ये एकदम लैक्टोज के साथ मैच कर जाता है, ठीक है, एकदम मतलब एकदम मैच नहीं करता है, सिमिलर होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो TOWPG है, इसको भी बैक्टीरिया ले लेगा, और अगर बैक्टीरिया ले लिया तो ये टॉक्सिक होता है बैक्टीरिया के लिए। तो ये ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है, जैसे ये TOWPG सेल के अंदर आएगा, तो ये ट्रांस एसिटाइलेज इस पे एसिटाइल ग्रुप लगा देगा, जिसके वजह से ये हो जाएगा अभी इनएक्टिव, अभी ये टॉक्सिक नहीं रहेगा, ठीक है, ओके, 1 सेकेंड। तो
ये था हमारा बेसिक। अभी हम पढ़ेंगे कि ये जो लैक ओपेरॉन है ये क्या बोलते हैं, रेगुलेट कैसे होता है। रेगुलेशन पे ही हमारा मेन फोकस जाएगा। तो अभी देख लेते हैं रेगुलेशन। सबसे पहले हम जो देखेंगे वो हम देखने वाले हैं नेगेटिव रेगुलेशन कैसे होता है। नेगेटिव रेगुलेशन, ऑलराइट, नेगेटिव रेगुलेशन देखेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्या होता है। केस 1, सॉरी, केस 1 क्या है? ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है। तो क्या होगा इस केस में? ओपेरॉन रिप्रेस्ड रहेगा, ओपेरॉन रहेगा रिप्रेस्ड। ठीक है, अभी ये नेगेटिव रेगुलेशन होता कैसे है देखते हैं। 1 सेकेंड। ओके, क्या हो रहा है? अगर आप लोगों को हमने जो जीन ड्रॉ करा था, पूरा ओपेरॉन जो ड्रॉ करा था, मैं पहले वो ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, तो ये था हमारा यहाँ पे है लैक आई, यहाँ पे है लैक जी, लैक वाई और लैक ए। ठीक है, ऑपरेटर, प्रोमोटर, प्रोमोटर, सॉरी ये है एनहेंसर, एनहेंसर, और ये है सारे ऑपरेटर्स, राइट। तो अभी क्या हो रहा है देखिए, लैक आई जो है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट लैक आई। लैक आई जो है वो, उसका प्रोमोटर स्ट्रांग है, तो फिर उसका मतलब है कंटिन्यूअस ट्रांसक्रिप्शन होगा। कंटिन्यूअस ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, मतलब लैक आई का डिप्रेसर बनता रहेगा। बनता रहेगा, तो इसका क्या हो रहा है? कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा। कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन मतलब विदाउट एनी हिंड्रेंस एक्सप्रेशन होता ही रहेगा, कोई और फैक्टर की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद एक्सप्रेशन होता ही रहता है। तो इसका क्या हो रहा है? कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको।
किसी और का हेल्प नहीं चाहिए होता है, खुद ब खुद ये एक्सप्रेस करा जा रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी देखिए ये लैक आई प्रोड्यूस हो रहा है। ये लैक आई प्रोड्यूस होने के बाद ये लैक आई रिप्रेसर बना रहा होगा, उस रिप्रेसर का नाम भी होता है लैक आई। ठीक है, तो ये लैक आई जाके, ये लैक आई का जो प्रोटीन है वो जाके बाइंड कहाँ पे करेगा, बाइंड्स टू ऑपरेटर्स। हमने बोला था ऑपरेटर पे इंड्यूस इनहिबिटरी प्रोटीन आके बाइंड करते हैं, वो इनहिबिट करते हैं, बाइंड्स टू ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स पे जाके वो बाइंड करेंगे। एक और बार हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जीन को, या फिर 1 मिनट रुक जाइए, एक चीज़ मैं ट्राई कर लेती हूँ अगर होता है तो। ओके, तो ये हमारा जीन है। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, हमारा अगर लैकाई ऐसा दिखता हो, लैकाई सपोज ऐसा दिखता है, तो ये आके बाइंड करेंगे हमारे ऑपरेटर्स के साथ। ये किस कंडीशन में हो रहा है, जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ग्लूकोज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये ऐसे करके बाइंड करके रहेंगे। अगर बाइंड करके रहेंगे तो फिर होगा क्या, नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैक ओपेरॉन, मतलब नो एक्सप्रेशन ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कोई एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। तो फिर ये जो हमारा लैक आई है वो इनहिबिट कर रहा है ये लैक जी के, लैक जी लैक वाई लैक के ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले जो होता है यहाँ पे एक प्रोसेस चलती है, हाँ, वो प्रोसेस को हम लोग देख लेते हैं। फर्स्टली स्टेप 1 क्या हो रहा है, रिप्रेसर बाइंड्स, रिप्रेसर बाइंड किया, उसके बाद एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज। ठीक है, वो क्या करता है, सॉरी, हेल्प्स इन एक्टिवेटर बाइंडिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली वो हम देखते हैं अभी। सबसे पहले यहाँ पे हाई ग्लूकोज है। ठीक है, हमारा कंडीशन यही था कि ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, तो फिर यहाँ पे ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है। ग्लूकोज ये नॉर्मली जो ये एडिनाइलेट साइक्लेज होता है वो हेल्प करता है एक्टिवेटर बाइंडिंग पे, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो फिर बिकॉज ग्लूकोज प्रेजेंट है ये इनहिबिट करता है एडिनाइलेट साइक्लेज को। यहाँ पे ये एरो देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही है, बस यही चीज़ याद रखिए। ठीक है, ये एडिनाइलेट साइक्लेज जो है वो कोलाई वो क्या करता है, एक्टिवेटर बाइंडिंग में हेल्प करता है। एक्टिवेटर क्या है, हमारा आइसोलैक्टोज है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाइंडिंग में हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज हाई है तो वो इनएक्टिवेट कर देगा, इनएक्टिवेट्स एडिनाइलेट साइक्लेज। तो अगर एडिनाइलेट साइक्लेज इनएक्टिवेट हो गया तो क्या होगा, साइक्लिन एएमपी बनेगा, नहीं बनेगा। साइक्लिक एएमपी जो है सीएएमपी, एडिनाइलेट साइक्लेज तो वही करता था ना, साइक्लिक एएमपी बनाता था, तो ये नहीं बनेगा। अगर साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा तो फिर साइक्लिक एएमपी वोंट बाइंड सीएएमपी
will not bind to cap protein और CRP प्रोटीन। ये क्या है हम बाद में देखते हैं। कैप, तो फिर अगर कैप प्रोटीन CRP प्रोटीन पे बाइंड नहीं करेगा तो फिर कैप डज नॉट बाइंड टू ई, जिसके वजह से नो ट्रांसक्रिप्शन। ई है हमारा एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट, राइट। तो क्या हो रहा है, अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तो फिर एडिनाइलेट साइक्लेज जो है वो एंजाइम इनहिबिटेड रहेगा। वो इनहिबिटेड रहेगा तो फिर कोई CAMP प्रोड्यूस नहीं होगा, राइट। CAMP अगर प्रोड्यूस नहीं हुआ तो फिर वो यहाँ पे तो प्रोटीन रहते हैं जिसका नाम है कैप या फिर CRP। ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं, ये जो ट्रांसक्रिप्शन का जो स्टार्ट साइट है, मतलब नॉट स्टार्ट साइट, जो एक्टिवेटर साइट है, एनहांसर, वहाँ पे जाके बाइंड कर जाते हैं। वहाँ पे बाइंड करके ये ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। लेकिन बिकॉज यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, CAMP नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो भी बाइंड नहीं करेंगे इसे। अगर इसे वो बाइंड नहीं करेंगे तो फिर कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। अभी हम देखते हैं कि हम लोग जो बोल रहे थे ना बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन होता है, लेकिन हमें पता है कि लैक ओपेरॉन जो होता है वो एकदम क्या बोलते हैं, उसका जो प्रोमोटर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। इसीलिए हम लोग ने बोला था कि वहाँ पे ऑलमोस्ट बेसल ट्रांसक्रिप्शन लो होता है। लेकिन यहाँ पे बेसल ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है, ये वीक प्रोमोटेड इसीलिए है क्योंकि इस पर हमेशा जब भी लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होगा लैक आई बाउंड रहेगा, ठीक है। लेकिन लैक ओपेरॉन एक लीकी ओपेरॉन भी होता है। लैक ओपेरॉन सिर्फ वीक प्रोमोटर वाला ओपेरॉन नहीं होता है, ये एक लीकी ओपेरॉन भी होता है। लीकी ओपेरॉन का मतलब क्या है, ये इनहिबिटेड रहता है। लैक ओपेरॉन इज इनहिबिटेड when lac I is bound to operator, but ये जो lac I होता है degrades after its half life, और इसका हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जब ये डिग्रेड हो जाता है, नाउ दूसरा लैक आई जो कि 99% टाइम्स होता है, और कभी कभार RNA पॉलीमरेज जो कि 1% होता है, मे बाइंड। मतलब क्या हो रहा है, जब लैकाई, एक लैकाई का मॉलिक्यूल जो बाउंड था ऑपरेटर से, वो सपोज उसका हाफ लाइफ ओवर हो गया और वो डिग्रेड हो गया, अभी उसके जगह पे दूसरा लैकाई आके बैठ सकता है, या फिर कभी कभी क्या होता है RNA पॉलीमरेज आके बाइंड हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ऑलवेज लो लेवल्स ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज प्रेजेंट इन सेल, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है समझ आया। अगर नेगेटिव रेगुलेशन होगा तो क्या होगा, नेगेटिव रेगुलेशन कब होगा, नेगेटिव रेगुलेशन होगा जब ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है। तब क्या हो रहा है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो फिर कोई क्या बोलते हैं एक्टिवेटर नहीं प्रेजेंट होगा। अगर एक्टिवेटर प्रेजेंट नहीं है लेकिन प्रेजेंट का क्या है, यहाँ पे इनहिबिटर्स प्रेजेंट है, लैक आई प्रेजेंट है, तो लैक आई क्या करेगा, लैक आई जाके सारे ऑपरेटर्स पे बाउंड रहेगा, जो कि अगर ग्लूकोज भी प्रेजेंट ना हो, लैक्टोज भी प्रेजेंट ना हो, तब भी लैक आई नॉर्मली ही हमेशा बाउंड रहता है, ठीक है। वी डोंट नीड टू सी कि ग्लूकोज प्रेजेंट है कि लैक्टोज प्रेजेंट है, वो देखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में हमेशा लैक आई जो है वो कंस्टिट्यूटिवली प्रोड्यूस्ड होगा। कंस्टिट्यूटिवली मतलब ऑलवेज प्रोड्यूस्ड होगा विदाउट एनी विदाउट नीडिंग एनी एक्स्ट्रा फैक्टर्स, क्योंकि इसका प्रोमोटर बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो जाके बाइंड करके रहेगा
ऑपरेटर सीक्वेंस पे और लैक ओपेरॉन को इनहिबिट करके रखेगा। और लेकिन जब हम हमारे पास ग्लूकोज है, लैक्टोज है, मतलब नेगेटिव एक्सप्रेशन रेगुलेशन जब कर रहा है तब क्या हो रहा है, नॉर्मल टाइम पे जब एडिनाइलेट साइक्लेस ऑन रहता है, मतलब जब नॉर्मल चल रहा है, हाँ, उस वक्त भी क्या हो रहा है, लैक्टोज प्रेजेंट हो ना हो, जब नॉर्मल कंडीशंस रहती है तो एडिनाइलेट साइक्लेस एक्टिव रहता है। एडिनाइलेट साइक्लेस क्या करता है, एटीपी से सीएएमपी बनाता है और ये सीएएमपी बाइंड करता है कैप प्रोटीन से या फिर सीआरपी प्रोटीन से, वो जाके बाइंड करता है एनहांसर पे और ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। इसीलिए जब वो 1% आरएनए मॉलिक्यूल, आरएनए पॉलीमरेज मॉलिक्यूल जब बाइंड करता है तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे सीएपी बाउंड है ई से, ठीक है, कैप जो प्रोटीन है वो बाउंड है ई से। अगर ये नहीं होता तो फिर ये वाला बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होता। लेकिन जब ग्लूकोज का लेवल हाई हो रहा है, मतलब ग्लूकोज प्रेजेंट है मीडियम में और लैक्टोज एब्सेंट है, तब क्या होगा, तब वो ग्लूकोज क्या करेगा, वो इनएक्टिवेट कर देगा एडिनाइलेट साइक्लेस को, और एडिनाइलेट साइक्लेस एक बार इनएक्टिवेट हो गया तो फिर साइक्लिन एएमपी नहीं बनेगा, सीएमपी नहीं बनेगा, तो फिर वो कैप प्रोटीन से नहीं बाउंड होगा और कैप प्रोटीन ई से बाइंड नहीं करेगा, तो उसका मतलब कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे लैक ओपेरॉन बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी हम देखते हैं एक और कंडीशन नेगेटिव रेगुलेशन का ही, जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअली ये नेगेटिव रेगुलेशन नहीं है, ये पॉजिटिव रेगुलेशन है। अगर जब लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, ठीक है, अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो तो फिर बीटा गैलेक्टोसिडेज हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, तो ई कोलाई को लैक्टोज मिल जाता है, उसका लैक ओपेरॉन एक्टिवेटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आप लोग, ये तो छोटी बात है, मैं बोल ही देती हूँ एक और बार, ये बहुत ही छोटा है। सपोज कि किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, क्यों लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रहा है, नो बीटा गैलेक्टोसिडेज इन अस, मतलब जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है उनमें कोई बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन हमारे गट में हैज ई कोलाई, दे गेट द लैक्टोज, तो उनमें क्या होता है, उनमें अभी लैक्टोज का लैक ओपेरॉन काम करने लगेगा, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट हो मीडिया में, लैक्टोज प्रेजेंट ग्लूकोज एब्सेंट, यह है केस 2, तब क्या होता है, वो जो हमने लैक्टोज इंटॉलरेंस का लास्ट वाला केस देखा, वहां पे भी सेम चीज ही होती है, लैक्टोज प्रेजेंट, सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि वो हमारे बॉडी में होता है, और हम लोग यहाँ पे जो अभी जो केस 2 में डिस्कस करेंगे वो हम बस डिस्कस करेंगे कि लैक्टोज प्रेजेंट हो ग्लूकोज एब्सेंट हो तो क्या होगा, मतलब कि वो हमारे गट में भी हो सकता है या फिर नॉर्मल हम लोग कोई एक्सपेरिमेंटल मीडिया बना रहे हैं तब भी सेम चीज़ होगा, ठीक है। तो इस वाले टाइप पे ये केस 2 में क्या होगा, यहाँ पे होगा लैक ओपेरॉन का पॉजिटिव रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन, ठीक है। अभी ये जो लैक ओपेरॉन है ना, हमने बोला था लैक ओपेरॉन इंड्यूसिबल है, इंड्यूसिबल का मतलब कोई एनहेंसर आए, मतलब कोई एक्टिवेटिंग फैक्टर अगर आए तो वो इंड्यूस कर सकता है लैक ओपेरॉन को एक्टिव होने के लिए। नॉर्मली लैक ओपेरॉन, नॉर्मली विदाउट लैक्टोज लैक ओपेरॉन इनहिबिटेड रहता है, रिप्रेस्ड रहता है, बट जब कोई एक्टिवेटर आए, एक्टिवेटर इस केस में लैक्टोज ही होता है, लैक्टोज का एक आइसोफॉर्म, एक्टिवेटर आए तब ये लैक ओपेरॉन जो है
उसको इंड्यूस करता है, लैक ओपेरॉन इज इंड्यूस्ड टू बी एक्टिवेटेड। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ओके, तो ये वाला हम स्टेप वाइज देखेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, ओके। सबसे पहले हमने क्या देखा था, सपोज ये है हमारा बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लैक्टोज प्रेजेंट है। ठीक है, बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज। ये एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता है, एटीपी से CAMP बनाता है। ठीक है, एटीपी से CAMP बनाता है। एटीपी से CAMP बनाता है और क्या होता है, ये CAMP क्या करता है, कैप प्रोटीन या फिर CRP प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है, कैपिंग कर देता है। अगर हम इसको ब्लैक से शो करें तो ये है सपोज हमारा कैप या फिर CRP प्रोटीन जिसके साथ ये CAMP बाउंड कर गया है। ठीक है, अच्छा, CRP का फुल फॉर्म क्या है, हम जरा फुल फॉर्म्स को भी देख लेते हैं। CRP का फुल फॉर्म है CAMP रिसेप्टर प्रोटीन। और कैप का फुल फॉर्म क्या है, कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। ठीक है, ऑलराइट, अभी हम वापस आते हैं उस डायग्राम पे। ये था हमारा लैक ओपेरॉन, राइट। अभी क्या हो रहा है, ये जो लैक आई है, लैक आई से इसका mRNA बन रहा है और लैक आई प्रोड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, ये लैक आई जाके बाइंड कर रहा था ऑपरेटर्स के साथ, जिसके वजह से ये इनहिबिटेड था। अभी नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, अभी आया हमारा लैक्टोज और कोई ग्लूकोज है ही नहीं, लैक्टोज आया। अगर लैक्टोज आएगा तो फिर अभी क्या होगा, लैक्टोज जैसे ही अंदर आएगा तो उस लैक्टोज को कन्वर्ट करा जाता है। कैसे, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। लैक्टोज परमिएस के हेल्प से अंदर आया, उसके बाद मैं दिखा रही हूँ, तो ये लैक्टोज अंदर आया, लैक्टोज को ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, कुछ लैक्टोज बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम लैक ओपेरॉन के ऊपर यूज करता है, ज्यादातर लैक्टोज चला जाता है मेटाबॉलिक पाथवे में, जो मैंने पहले दिखाया था। ठीक है, मतलब वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज में टूटेगा, उसके बाद वो ग्लाइकोलिसिस में एंटर करेंगे, उसमें ज्यादातर लैक्टोज जाता है क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म करवाता है और वहाँ से हमें एटीपी मिलती है। लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ लैक्टोज, जितने भी लैक्टोज अंदर आते हैं सेल के, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ लैक्टोज अभी जो मैं करूँगी उस पाथवे में जाता है। लेकिन सपोज कि बहुत टाइम तक कोई लैक्टोज नहीं था, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में था लैक ओपेरॉन, तब जो पहले लैक्टोज आएंगे वो लैक्टोज सीधा जाएंगे लैक ओपेरॉन को एक्टिव करवाने में। ठीक है, तब क्या होगा, अगर लैक्टोज बहुत टाइम बाद आया तो सबसे पहले लैक्टोज जैसे ही अंदर घुसेगा वो लैक्टोज जाएगा लैक ओपेरॉन को ऑपरेट करवाने में। उसके जब वो लैक ओपेरॉन ऑपरेट हो गया तो फिर मेरे पास सारे एंजाइम्स आ रहे हैं, जब वो एंजाइम्स बहुत सारे आएंगे तब जाके हमारे ग्लाइकोलिसिस वाले पाथवे में लैक्टोज घुसेगा। और कुछ लैक्टोज हमेशा ही, जब तक लैक्टोज प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, तब तक कुछ लैक्टोज हमेशा ही लैक ओपेरॉन को ऑन रखने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ओके। तो अभी हम देखते हैं, हम लोग कैटाबॉलिक पाथवे देख चुके हैं,
कैटाबॉलिक नहीं है, एनाबॉलिक पाथवे हम देख चुके हैं, जो जहाँ पे वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से होके ग्लाइकोलिसिस में घुस रहा है। अभी हम देखते हैं कि लैक्टोज को कैसे लैकोपेरॉन को कैसे इंड्यूस करा जाता है। तो ये लैक्टोज बीटा गैलेक्टोसिडेज के हेल्प से बनेगा एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज, ये जो एलोलैक्टोज है ये क्या होता है, इसमें ये एक आइसोमेरिक फॉर्म है लैक्टोज का, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये इसमें बीटा 1,6 बॉन्ड है, और ये जो एलोलैक्टोज है ये बाइंड करता है लैकाई प्रोटीन से। उससे पहले मैं एक बार जो मैंने बोला अभी अभी वो मैं एक बार लिख के भी दिखा देती हूँ। सपोज 10 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टोज सेल में आए, इसमें से 9 गो टू, मतलब ये कब होगा, आफ्टर लैक ओपेरॉन इंड्यूस्ड, 9 go to metabolism, 1 go to ओपेरॉन, ठीक है। ये बस आपके बैक पॉकेट्स के लिए छोटा सा एक नोट समझने के लिए बस कि कितना आ रहा है। ओके, तो अभी हम वापस चलते हैं जो हम पढ़ रहे थे। अभी ये जो एलोलैक्टोज हमारा बना, एलोलैक्टोज क्या करेगा, बाइंड्स टू लैकाई प्रोटीन, देयरफॉर ये इनहिबिट करता है लैकाई को। हमारा लैकाई ऐसा था, ये आया एलोलैक्टोज, एलोलैक्टोज आके इसके साथ बाइंड कर गया, ठीक है। तो जैसे ही एलोलैक्टोज बाइंड कर जाएगा कुछ ऐसा दिखेगा, तो यहाँ पे हमारे ऐसे करके बाउंड थे लैकाई। अभी आया एलोलैक्टोज, एलोलैक्टोज आके इसके साथ बाइंड कर जाएगा, इनके साथ बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करते ही क्या होगा, जैसे ही एलोलैक्टोज इनके साथ बाइंड करेंगे तो ये खुल जाएंगे। मतलब अभी ये जितने भी ये हमारे क्या बोलते हैं लैकाई के प्रोटीन्स थे वो सारे खुल के निकल जाएंगे। जैसे ये खुल के निकल जाएंगे अब क्या होगा, जैसे ये खुल के निकल जाएंगे तो हमारा जो पूरा ओपेरॉन है वो फ्री हो गया। अभी आके CAMP जो है, CAMP के साथ जो वो कैप था वो आके अंदर आएगा। हमने कैसे रिप्रेजेंट करा था एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ ओके। तो ये ऐसा था विथ CAMP, कैप विथ CAMP, ये आके बाइंड करेगा कहाँ पे, यहाँ पे एनहांसर पे, सॉरी एनहांसर पे आके वो बाइंड करेगा, ठीक है। एनहांसर पे आके वो बाइंड करा, जैसे ही वो एनहांसर पे आके बाइंड करेगा तब क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी आएगा RNA पॉलीमरेज, अभी आया RNA पॉलीमरेज, और RNA पॉलीमरेज आके कहाँ पे बाइंड करेगा, RNA पॉलीमरेज आके कहाँ पे बाइंड करेगा, सबसे पहले एनहांसर को दिखा देते हैं। अभी RNA पॉलीमरेज आके यहाँ पे प्रोमोटर पे बाइंड करेगा, ठीक है। RNA पॉलीमरेज आके प्रोमोटर पे बाइंड करा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा, क्योंकि
और यहाँ पे ये आरएनए पॉलीमर्स पहले बाइंड इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि प्रोमोटर ओवरलैप करता है एक ऑपरेटर के साथ, इसीलिए वो नहीं कर पाता था। अभी क्या होगा, अभी जो mRNA बनेगा उसमें वो LAC-Z, LAC-Y और LAC-A, ये इनका mRNA बनेगा। ठीक है, mRNA बन जाएगा तो फिर प्रोटीन भी बन जाएगा। तो फिर इंड्यूसर क्या हुआ लैकोपेरॉन का, इंड्यूसर क्या हुआ, लैक्टोस इन फॉर्म ऑफ एलोलैक्टोस। और रिप्रेसर होता है ग्लूकोज एंड लैकाई। ठीक है, ओके। अभी हम लोग कुछ कंडीशंस और देख लेते हैं, और हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कैसे मतलब एक्सप्रेशन कैसा हो रहा है। देखिए केस 1 या फिर कंडीशन 1 क्या हो रहा है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोस एब्सेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, एडिनाइलेट साइक्लेस नहीं होगा, नो एडिनाइलेट साइक्लेस, नो CAMP, CRP इनएक्टिव, मतलब टोटल इनएक्टिव होगा। तो फिर लैकाई जो है वो एक्टिव होगा और ऑपरेटर पे बाइंड करेगा, और डिप्रेशन होगा। मतलब टोटल एक्सप्रेशन होगा क्या, रिप्रेशन, ये हम पढ़ चुके। सेकेंड वाले में देखते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक छोटा सा रिकैप हो जाएगा। जैसे लास्ट वाले में एक रिकैप हुआ, अभी इंड्यूस्ड का रिकैप होगा। ग्लूकोज एब्सेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो फिर एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिव रहेगा, CAMP में कन्वर्ट करवाएगा ATP को, वो CRP के ऊपर बाइंड करेगा, एक्टिव होगा और एनहांस करेगा। उसके साथ क्या होगा, लैकाई इनएक्टिव हो जाएगा ड्यू टू एलोलैक्टोस के कारण इनएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे इंड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, अभी हम एक और कंडीशन पे चलते हैं, कंडीशन C, ये हमने डिस्कस नहीं करा है। ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले ग्लूकोज जो है उसका यूटिलाइजेशन होगा। फर्स्ट ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, जब तक ग्लूकोज यूटिलाइजेशन होगा तो तब तक बेसल लेवल होगा, ट्रांसक्रिप्शन एक्सप्रेशन होगा बेसल लेवल में। ठीक है, मतलब यहाँ पे जब तक ग्लूकोज होगा तब तक कंडीशन ए फॉलो होगा। सेकेंड, जब व्हेन ग्लूकोज डिप्लीटेड, तब होगा लैक ओपेरॉन चालू। ठीक है, तब होगा इंड्यूसिबल, मतलब कंडीशन बी लिख देती हूं मैं। ठीक है, जब तक ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तब तक ग्लूकोज ही यूज्ड होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि ग्लूकोज यूटिलाइजेशन ज़्यादा इजी है, टाइम नहीं लगता है, राइट। क्योंकि अगर लैक्टोज अंदर जाएगा भी उसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के फिर वो जाएगा, फिर उसमें से गैलेक्टोज निकलेगा, सिर्फ ग्लूकोज तो निकलेगा नहीं, फिर गैलेक्टोज को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसमें झमेला है। और लैक्टोज को तो अंदर लाने के लिए भी परमियस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा हमें एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, राइट। तो इसीलिए जब भी ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो सबसे पहला यूटिलाइज ग्लूकोज ही होगा,
क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन में कोई झमेला ही नहीं है, वो नॉर्मली अब्जॉर्ब्ड हो जाए, सेल में अंदर आएगा, अंदर आके सीधा चला जाएगा ग्लाइकोलिसिस या फिर कोई बाकी मेटाबॉलिक पाथवे में। ठीक है, ओके। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे भी होगा, पहले होगा बेसल लेवल में, उसके बाद होगा क्या बोलते हैं, इंड्यूसिबल वे में। ठीक है, अभी हम कैसे पता चलेगा कि हमारा जो ई कोलाई है वो लैक्टोस यूटिलाइज करता है कि नहीं? ई कोलाई लैक्टोस यूटिलाइज करता है कि नहीं, कि उस वो कैसे पता चलेगा? ई कोलाई को ऐड टू एक्स गैल, ठीक है, जो सिमिलर होता है टू लैक्टोज, सिमिलर होता है लैक्टोज से। ये जो एक्स गैल होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है, लेकिन अगर इस पे बीटा गैलेक्टोसिडेज काम करेगा तो उसका क्लीवेज हो जाएगा और वो ब्लू कलर शो करेगा। अगर ये ब्लू कलर शो करा तो उसका मतलब है कि इसमें लैकोपेरॉन काम कर रहा है। ओके, अभी हम लोग एक और इंड्यूसर के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है IPTG। IPTG जो है वो एक इंड्यूसर है, ठीक है, जैसे कि एलोलैक्टोस एक इंड्यूसर था, IPTG भी एक इंड्यूसर है, और ये एनालॉग होता है एलोलैक्टोस का, मतलब एलोलैक्टोस के जैसा ही दिखता है। ये एलोलैक्टोस जो है उसको नो परमिएज इज नीडेड। अगर एलोलैक्टोस प्रेजेंट है ना तो कोई परमिएज की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। एलोलैक्टोस ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, डायरेक्टली क्रॉस कर सकता है, और ये लैकोपेरॉन पे काम करके उन पे क्या बोलते हैं, अगर ये लैकोपेरॉन पे काम करेगा तो फिर उसको क्या बोलते हैं, वन सेकेंड, ये लैकोपेरॉन पे काम करके उसको एक्टिवेट करके रखता है, ठीक है। मुझे एक और चीज़ अभी देख लेने दीजिए जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, अब अगर कहीं पे आप लोगों को क्वेश्चन में दे दिया जाए कि IPTG ऐड कर दिया गया है तो उसका मतलब रिप्रेस जो हमारा क्या बोलते हैं लैकोपेरॉन है वो इंड्यूस्ड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि IPTG को परमिएज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है अंदर घुसने के लिए, वो बस घुसता, वो अपने आप ही घुस जाता है। तो ग्लूकोज प्रेजेंट हो, IPTG भी प्रेजेंट हो, तो फिर लैकोपेरॉन ऑन रहेगा, ठीक है। ओके, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जो है मेरोडिप्लॉइड्स। ये मेरोडिप्लॉइड्स ओपेरॉन के केसेस में जानना बहुत ज़रूरी है। मेरोडिप्लॉइड्स क्या होता है? मेरोडिप्लॉइड्स क्या होता है? सम जीन्स डिप्लॉइड्स होते हैं, नॉट ऑल आर डिप्लॉइड। ये मेरोडिप्लॉइड्स जो होते हैं वो बनाया जाता है, ठीक है, मेरोडिप्लॉइड्स को बनाया जाता है। सपोज कि ये एक इकोलाई है, इकोलाई का सेल है जिसमें उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पे उसका लैकोपेरॉन है। और ये इकोलाई हैप्लॉइड है। इसमें प्लाज्मिड डाला जाता है जिसमें लैकोपेरॉन होता है, तो सिर्फ लैकोपेरॉन के लिए ये डिप्लॉइड बन जाएगा। यहाँ पे हमने प्लाज्मिड डाला जिसमें भी सिर्फ लैकोपेरॉन है, तो क्या होगा, डिप्लॉइड बन गया
ओनली फॉर लैक ओपेरॉन, इसी को बोलते हैं मेरो डिप्लॉइड्स। इस कंडीशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं। ऊपर वाला जो होता है वो होता है क्रोमोसोम, या फिर एक होता है क्रोमोसोम का और एक होता है प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड वाले को लिखा जाता है एफ प्राइम करके, ठीक है। और यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, लैक आई, लैक ओ, लैक पी, सॉरी लैक जेड एक्सेट्रा, ऐसे करके लिखा जाता है। अभी प्लस हो यहाँ पे, अगर लैक आई प्लस हो तो उसका मतलब वो ऑन है, ठीक है। अगर माइनस हो तो उसका मतलब वो क्या बोलते हैं, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव, तो फिर वो रिसेसिव कंडीशन में है। प्लस हो तो डोमिनेंट कंडीशन में है। वो सब उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, वो कैसे बोलते हैं। मैं यहाँ पे बस रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ। और जो प्लाज्मिड वाला होता है उसमें एफ प्राइम देख के लिखा जाता है, सेम चीज़। यहाँ पे मैं बस ये यहाँ पे कोई प्लस माइनस सी वगैरह कुछ नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं बस रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे। और भी हो सकता है, और जितने भी जीन्स हैं उन सबको लिखा जा सकता है, लैक वाई, लैक ए, सबको लिखा जा सकता है। मैं बस छोटा करके दिखा रही हूँ, ठीक है। और एक और चीज़ देख, जो हमने अभी तक डिस्कस करा है, लैक्टोज प्रेजेंट, ग्लूकोज एब्सेंट तो होगा ऑन, लैक्टोज एब्सेंट, ग्लूकोज प्रेजेंट तो होगा ऑफ। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। लैक ओपेरॉन के बारे में जो जितना बचा है वो, और अरेबिनोज ओपेरॉन, उसके साथ टीआरपी ओपेरॉन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।